जरा इस फोटो को देखिए और पहचानिए ये बच्चा कौन है जो विराट कोहली के साथ खड़ा है। देखने में भले ही ये सिंपल लग रहा हो, लेकिन ये बच्चा बहुत खास था, जिसने युवराज सिंह का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, फास्टेस्ट T20 50 का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेटर बनने की जिद में इसने अपना घर छोड़ दिया और एक दूसरे शहर में जाकर के बस गया। 10 साल का था जब इसने अपना घर छोड़ा। तब से अपना खाना खुद बनाता, कपड़े धोता और दूध ब्रेड खाकर गुजारा करता। और एक समय था जब खाने के भी लाले पड़ गए। और आज रोर मचा, शोर मचा, इतिहास रचा, वो हार की गहराई में जीत के लिए अंगड़ाई, आशुतोष शर्मा यूबीयूटी। जी हाँ दोस्तों, आशुतोष शर्मा, जिन्होंने हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक हारा हुआ मैच दिल्ली कैपिटल्स को जिता कर दिया। एक ऐसी पारी खेली जिसकी दुनिया दीवानी हो गई। अब ऐसे तो पिछले सीजन में भी इन्होंने खूब प्रदर्शन किया, लेकिन अधिकांश फैंस को लगा कि सफलता रातों रात आई है जिसने इन्हें स्टार बना दिया। लेकिन सच कहें तो इसके पीछे संघर्ष भी उतना ही बड़ा था। कभी अंपायर की खुंदक ने इन्हें डिप्रेशन में डाल दिया, तो कभी गरीबी ने अंपायरिंग में, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज इस मुकाम को हासिल किया। तो चलिए आइए बात करते हैं आशुतोष शर्मा की इस बेहद मोटिवेशनल कहानी के बारे में। ये वीडियो देखना आप सभी के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आशुतोष शर्मा का जन्म 15 सितंबर 1998 को मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हुआ। इन्हें बचपन से ही क्रिकेट में दिलचस्पी थी और ख्वाब था क्रिकेटर बनने का। लेकिन जहाँ ये रहते थे वहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं थी और ये बात उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही समझ ली थी कि करियर बनाना है तो कहीं और जाना पड़ेगा। और यही रीजन था कि 10 साल की उम्र में आशुतोष ने रतलाम छोड़ करके इंदौर का रुख किया, जहाँ पर उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। न खाने के लिए पैसे होते, न ही रहने की अच्छी सुविधा, पर हाँ संकल्प दृढ़ था कि अगर रतलाम से नमन ओझा जैसे बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, जिन्हें बचपन में घंटों नेट्स में खेलते हुए देखा करता था। अब क्योंकि यहाँ आशुतोष के संघर्ष का समय था, तो एक के बाद एक चुनौतियां आई जिन्हें टैकल करने के लिए ये कुछ न कुछ कोशिश करते रहते थे। सबसे पहले तो रहने की दिक्कत थी। एक छोटे से कमरे का बंदोबस्त हुआ, मगर खाने पीने की टेंशन बहुत थी क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे। इसका जुगाड़ करने के लिए नहीं जगह जगह भटकना पड़ता। एक तरफ खाने के लिए मेहनत, दूसरी तरफ क्रिकेट की भूख। किसी तरह एक सॉल्यूशन हाथ लगा और इन्होंने लोकल मैचों में अंपायरिंग करनी शुरू की। दोस्तों, टैलेंट की यही खासियत होती है कि ये ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता और अगर ये सही इंसान की नजरों में आ जाए तो आदमी फट से अर्श पर पहुंच जाता है। जब ये 12 साल के हुए तब इन पर पूर्व क्रिकेटर अमेय खुरासिया की नजर पड़ी। अमेय जो खुद भी भारत के लिए खेल चुके थे और अब MPCA के मुख्य कोच थे, उन्होंने आशुतोष को देखा और उनसे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को आशुतोष को निखारने में लगा दिया और उस अकादमी में आशुतोष शर्मा ने वर्षों मेहनत करके अपनी शैली में काफी सुधार किया और एक बेहतरीन खिलाड़ी बनकर के बाहर निकले। तो साल 2018 में आखिरकार वर्षों की मेहनत के बाद 20 वर्षीय आशुतोष ने सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए डेब्यू किया। आशुतोष की क्वालिटी देखने वाली थी कि वो शुरू से ही क्लीन स्ट्राइक ऑफ द बॉल रहे हैं। उन्होंने अपनी पावर हिटिंग से कमाल करके दिखाया। उस समय T20 में ओपनिंग करते थे, वही ताबड़तोड़ शैली में। उन्होंने 2019 में भी अच्छा प्रदर्शन किया। 6 मुकाबलों में से 3 में 8 शतक थे और सीजन के आखिर में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसने मध्य प्रदेश को यह मैच जिता दिया। इसी साल अंडर 23 लेवल पर भी 4 मैचों में से 2 शतक उनके नाम थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आशुतोष की रातों की नींद उड़ा दी। तो क्या थी वो कहानी, ये जानेंगे आगे। लेकिन सच कहें तो IPL का रोमांच आशुतोष शर्मा जैसे प्लेयर्स की वजह से ही बना हुआ है। अब बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ। दरअसल साल 2020 में कोरोना आया और साथ ही आए चंद्रकांत पंडित, जो मध्य प्रदेश के नए कोच बने थे। मसला ये था कि वो सिर्फ अपने फेवरेट्स को खिलाते थे। आशुतोष शर्मा ने इंटरव्यू में भी बताया कि वो ना जाने क्यों चंद्रकांत पंडित को पसंद नहीं थे। एक कारण था कि प्रैक्टिस मैच में 200 प्लस स्ट्राइक रेट से करीब 90 रन बनाने के बाद भी शाम को टीम में आशुतोष का नाम नहीं था। और क्योंकि कोविड था तो बस में भी इस खिलाड़ी ट्रेवल करते थे। किस्मत का कहर ऐसा था कि इन्हें ट्रेवल करने की अनुमति नहीं मिली। इस पॉलिटिक्स के कारण आशुतोष शर्मा का करियर लगभग खत्म सा हो गया था। 3 महीने सिर्फ होटल रूम से जिम और जिम से रूम का रूटीन था। ग्राउंड भी देखना नसीब नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चले गए। ये सोचते रहे कि आखिर मैंने क्या गलती की थी। लेकिन आशुतोष ने कभी मेहनत नहीं छोड़ी और प्रैक्टिस जारी रखी। फिर उन्होंने एक नई नौकरी की तलाश शुरू की और रेलवे में जॉब मिल गई, जहां से उनका करियर फिर से जीवित उठा। रेलवे में उन्होंने अपने अद्वितीय टैलेंट के दम पर टीम में जगह बनाई। 2023 टेस्ट में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ अपने कमबैक मैच में 11 गेंदों में 50 रन बनाए। वो भी तब जब वो 4-5 साल के गैप के बाद कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे थे। ऐसी हिटिंग की जिसकी दुनिया दीवानी हो गई और रिकॉर्ड भी तोड़ा युवराज सिंह का, जो 2007 से 12 गेंदों में 50 रन बनाने का रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन एक दिक्कत यह हो गई कि इस खोखार पावर हिटिंग ने आशुतोष की इमेज एक स्लॉगर की बना दी और इसी वजह से उन्हें रणजी के लिए कंसीडर नहीं किया गया। हर कोई इनके खिलाफ था। इनके रेलवे के कोच निखिल डोरू ने बड़े पापड़ बेले इनके रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन के लिए। ऊपर से डेब्यू मैच भी गुजरात के खिलाफ बॉलर फ्रेंडली विकेट पर, जहां इन्हें खिलाने के लिए BCCI से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी क्योंकि 2 टीम शीट बन गई थी, जहां एक में ये थे और एक में नहीं। मगर फिर परमिशन मिलते ही इन्हें 8 नंबर पर बैटिंग मिली। जो टीम 135 पर 5 थी वो इनके कमाल से 313 पर पहुंच गई, जहां पर T20 स्टाइल में इन्होंने 84 गेंदों में 123 रन कोट दिए।
जिसमें 12 चौके और 8 छक्के शामिल थे। अगले दम पर रेलवे को मैच जिता दिया और अपना नाम डोमेस्टिक क्रिकेट में और बड़ा बना दिया। दिल खुश तब हुआ जब इस टैलेंट को सही जगह मिली, यानी कि आईपीएल, जहां सिर्फ 20 लाख में इन्हें पंजाब किंग्स ने खरीद लिया। शुरुआती मुकाबलों में तो उन्हें मौका नहीं मिला, मगर गुजरात टाइटंस के खिलाफ इन्हें बतौर इंपैक्ट प्लेयर खिलाया गया 8 नंबर पर, जहां पर इन्होंने खूब इंपैक्ट मारा। 4.3 ओवर में 50 रन की जरूरत थी, जिसमें से 31 रन इन्होंने बना दिए, वो भी महज 17 गेंदों पर। बस फिर क्या था, पंजाब किंग्स एक बॉल पहले ही मैच जीत गई। डेब्यू ऐसा धांसू निकला कि अगले मैच में प्लेइंग 11 में जगह मिल गई, बैटिंग फिर उसी नंबर पर, लेकिन रन चाहिए थे 4.3 ओवर में 69। अब ये तो बड़ी बेईमानी थी जोड़ीदार फिर शशांक से, और इन दोनों ने जो तांडव किया, एसआरएच की एक बार को जान निकल गई। मात्र 15 गेंदों में 33 रन कोट दिए। आखिरी ओवर में पंजाब ने 26 रन बना दी, 2 रन की कमी रह गई। अगले मैच में इनकी बैटिंग 15.1 ओवर के बाद आई और तब पंजाब का स्कोर 103 था। यहाँ से मैच 16 बॉल में 31 रन ठोक कर ये टीम के टॉप स्कोरर थे। और मुंबई इंडियंस वाला मैच भला कोई कैसे भूल सकता है, जब पंजाब किंग्स 193 के चेज में 10 ओवर में ही 6 विकेट खो चुका था। वहां पर आशुतोष ने अकेले दम पर पंजाब को मैच मिला दिया। ऐसे ऐसे शॉट्स जिसने दुनिया हिला दी। आकाश मधवाल को रिवर्स स्कूप था, या फिर जसप्रीत बुमराह को वो अनबिलीवेबल स्कूप। 2 चौके 7 छक्के, 28 गेंदों में 61 रन, और मुंबई ने सिर्फ 9 रन से मैच जीता। ये ऐसे ऐसे मैचों में जान डाल देते हैं जहां से जीतने को कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन इन्होंने बेहद मुश्किल हालातों में यादगार पारियां खेली। 11 मैचों में 167.26 का स्ट्राइक रेट, कमी सिर्फ एक रह जाती, क्योंकि नीचे बचते सारे बॉलर्स और ये अकेले ही लड़ते रहते। समय की नजाकत को देखते हुए सिर्फ मारने के चक्कर में आउट हो जाते और मैच क्लोज लाकर उसे खत्म नहीं कर पाते, जिसका इन्हें भी मलाल रहा। लेकिन इस स्किल पर इन्होंने खूब काम किया। फिर आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन के लिए कमाल की बात तो ये है कि पंजाब किंग्स ने ना इन्हें रिटेन किया, ना आरटीएम लगाया, और फिर ऑक्शन में इन्हें 3.8 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया और उनका पूरा पैसा वसूल हो गया 2025 आईपीएल के दिल्ली के पहले ही मैच में, जब 210 के चेज में दिल्ली की हालत खराब थी। 7 रन पर 3 विकेट। जब आशुतोष की बैटिंग आई तो स्कोर था 65 पर 5। एक तरफ से विकेट गिरते रहे, लेकिन इन्होंने एक छोर संभाले रखा। पहले 20 गेंदों में 20 रन बनाकर जहां एक छोर पर विपराज निगम खड़े थे, लेकिन इनके आउट होने के बाद जो इन्होंने गियर बदला उसके सब दीवाने हो गए। आखिरी 5 ओवर में 62 रन चेज हो गया, क्योंकि आखिरी 11 बॉल में आशुतोष ने 46 रन बनाए, 5 चौके और 5 छक्के जड़कर दिल्ली को 3 बॉल पहले ही जीत दिला दी। और जीतते ही डगआउट में केविन पीटरसन को इशारा करते हुए कहा कि मैं मैच जीत करके आया हूँ, चाहे आखिरी विकेट बचा था। और फिर अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी अपने मेंटोर शिखर धवन को डेडिकेट कर दिया। भाई आशुतोष ये बंदा बहुत पॉजिटिव है, जो गिव अप करते ही नहीं, आखिरी बॉल तक लड़ते हैं, और अगर लास्ट तक ये क्रीज पर रह जाएं तो इनकी टीम को कोई भी नहीं हरा सकता। बाकी आशुतोष के अगले मैचों के लिए बेस्ट ऑफ द लक, किसी की नजर न लगे, और उम्मीद करते हैं कि जैसे इनकी और शशांक की जोड़ी ने आईपीएल में कमाल किया था, किसी दिन भारतीय टीम को भी ऐसे ही मैच जिताएंगे। हमारी तो दिल्ली तमन्ना है कि आशुतोष और शशांक जैसे टैलेंट इंडिया जरूर खेले। और अगर आप ऐसी वीडियो शशांक सिंह पर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। उनकी भी कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। तो आईपीएल का मजा लीजिए क्रिक माइंड और नारद टीवी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।